अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्वे में जो नए रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, या जिसे हम नॉर्वेजियन में एल स्पार्केसिकल भी कहते हैं। रिसेंट ईयर्स में स्पार्केसिकल एक अच्छी इनोवेशन समझी जाती है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। टाइम सेविंग थी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, और आपको काफ़ी अफोर्डेबल एक ट्रांसपोर्ट मिल गई थी। और उसके दूसरी साइड पे देखा जाए तो इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे और काफ़ी इंजरीज भी हो रही थी। बताते मैंने खुद 2020 और 2021 में जब ओस्लो का विज़िट किया तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा स्पार्केसिकल ओस्लो में थी और बहुत मैसा हुआ था गलियों के ऊपर। इतने लोग नहीं थे स्ट्रीट्स के ऊपर या रोड्स के ऊपर जितनी कि स्पार्केसिकल थी। तो एक जो ओस्लो की ग्रेस थी वो एक फील नहीं हो रही थी इनकी वजह से। ओस्लो अथॉरिटीज़ ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने एक स्टडी कराई कि दूसरे यूरोप के सिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि नंबर ऑफ सिकल्स पर इनहेबिटेंट की रेशो क्या है। तो बाद में रिवील हुआ कि ओस्लो में नंबर ऑफ सिकल इन टर्म्स ऑफ पर इनहेबिटेंट बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर अथॉरिटीज़ ने रेगुलेशन पास की और जो कि रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग वो 15 जून 2022 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और हमें इनके बारे में पता नहीं होगा तो फाइन्स लगने के चांसेस हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बच्चों की वजह से, हमारे करीबी लोगों की वजह से हमारा ड्राइवर लाइसेंस भी जा सकता है। तो हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द मेन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इन रूल्स के मुताबिक मिनिमम एज होनी चाहिए 12 ईयर्स। अगर इससे छोटा बच्चा है या इससे छोटा पर्सन है तो वो नहीं चला सकता, तो ये इलीगल हो जाएगा। कंपनीज एज को वेरी कर सकते हैं, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोताही की जाती है तो पेरेंट्स वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि हेलमेट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो 15 साल से छोटा बच्चा है तो हेलमेट की रिक्वायरमेंट है। अगर हेलमेट के बगैर चलाएगा 15 साल से छोटा बच्चा तो ये इलीगल हो जाएगा। और अगर 15 साल या 15 साल से ज़्यादा एज है तो फिर उसके लिए हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हेलमेट के साथ ही चलाया जाए। जी, नेक्स्ट रूल है कि अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और किसी भी नारकोटिक सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं तो ये इलीगल है। और सेम परसेंटेज पाई होती है 0.02 ब्लड, उसका लेवल जो सा है उसकी लिमिट है सेम जैसे कि कार ड्राइवर के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दो लोग एक स्कूटर पर सफ़र कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बंदा ही स्कूटर को चला सकता है एट ए टाइम। सो अगर दो लोग चला रहे हैं तो ये भी इलीगल हो सकता है और उस पर भी फ़ाइन लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसी की वजह से शायद ओस्लो में ये रेगुलेशंस की जो जर्नी स्टार्ट हुआ था ये शायद उसी वजह से था, क्योंकि लोग सही तरह पार्क ही नहीं करते थे। बिल्कुल जहाँ पे उन्होंने अपनी राइड डन की उधर ही फेंक दी, तो जिसकी वजह से काफ़ी मैस हो गया था ओस्लो में। तो अभी उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है कि अगर आपने नॉन पार्किंग एरिया में या कहीं ऐसी जगह पे जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो सकती है तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है जी कि आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। तो इस पर भी सेम कंडीशन लगती है जैसे कि एज ए कार ड्राइवर है, आप हाथ के साथ मोबाइल को यूज़ करते या हाथ के साथ मोबाइल की कॉल मिलाते हुए ये इलीगल है। अगर आपने यूज़ करना है तो आप हैंड फ्री से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हैंड फ्री के साथ ऑन या ऑफ कॉल आप कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर 7,000 तक भी फ़ाइन लग सकता है और आपके ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर 3 पॉइंट्स भी लग सकते हैं। रोड पे चला रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपको सेम एज ए मोटर कार ड्राइवर आपको रूल फॉलो करने हैं। जैसे कि आपने राइट रूल अप्लाई करना है, राइट साइड से ट्रैफिक आ रही तो आपने उनको रास्ता देना है, आपने रेड लाइट पे रुकना है, आपने स्पीड लिमिट उस रोड के मुताबिक ऑब्जर्व करनी है। तो रोड के ऊपर सेम मोटर कार वाले रूल ही अप्लाई होंगे। क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लेन में चला सकते हैं? तो बिल्कुल यस, इसका आंसर है कि आप चला सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके ब्लाइंड जोन में नहीं आना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट है जी कि पेडेस्ट्रियन और साइकिल पाथ पे क्या चला सकते हैं? तो बिल्कुल ये चला सकते हैं, लेकिन ये साइकिल पाथ और जो पेडेस्ट्रियन पेवमेंट है ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए बना होता है
तो आपने कंसिडरेशन शो करनी है, और जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे आपको नीचे उतर के पैदल जाना चाहिए ताकि आपकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब ना हो सके। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि जो पैदल चलने वाले हैं वो राइट या लेफ्ट किसी भी साइड चल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले बंदे को हमेशा राइट साइड पे ही चलना है, अदरवाइज फाइन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हम जिसे कहते हैं। आपको पैदल उसको क्रॉस करना चाहिए, आप उसको हाथ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप राइड करते हुए जाएंगे तो मोटरसाइकिल वाला के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको रास्ता दे, तो बेहतर है कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल से उतर के ही जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की इंश्योरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अभी तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर तमाम जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो ऑटोमोबाइल लाइबिलिटी एक्ट के तहत कवर हो जाएंगे, और तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। जो रेंटल कंपनीज़ हैं वो तो सितंबर 2022 से तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपनी इंश्योर्ड कर लेंगी, लेकिन एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल हम लोगों पे ये रूल 1 जनवरी 2023 से अप्लाई होता है। और अगर हमारे बच्चों के पास है, हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो हमें 1 जनवरी 2023 से उसकी इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ये इलीगल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई मुझे फीडबैक देना चाहें या सजेशन देना चाहें फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द फ्यूचर वीडियोज़, तो जस्ट कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।